एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी, रजिस्ट्रेशन ओपन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद 3 से 7 तारीख तक हम एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग के बाद 10 और 11 तारीख को रीजनल लेवल पर फिजिकल इंटरव्यूज होंगे। अक्सर क्या होता है कि कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है, हम गुवाहाटी लोगों को बुलाते हैं या एक दो जो मुख्य शहर हैं वहां पर लोगों को बुलाते हैं। किसी के लिए ट्रैवलिंग आसान है, किसी के लिए मुश्किल है। तो राहुल जी का कहना है कि आप उनके घर जाइए, वहां तक पहुंचिए। तो हर रीजनल डिवीजन में इंटरव्यूज हम लेंगे। उसके बाद जो फाइनल वहां से जो स्क्रीन होकर लोग आएंगे या वहां से इंटरव्यू में सिलेक्ट होकर जो प्रत्याशी आएंगे, उनको हम 15, 16, 17 तारीख को एक बड़े व्यापक स्तर पर हम फिजिकल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन करके उनका सिलेक्शन करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात की जानकारी मैं देना चाहती हूँ, ये केवल कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, इसके लिए हम एक इंडिपेंडेंट ज्यूरी बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो प्रख्यात प्रोफेसर्स हैं या राइटर्स हैं या सोशल मीडिया या मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं, वो हमारे सिविल सोसाइटी एनजीओस के जो लोग हैं, वो हमारे इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। 3 से 5 मेंबर्स की इंडिपेंडेंट ज्यूरी हो हर रीजनल डिवीजन में भी और उसके बाद प्रदेश के स्तर पर। और इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। आज 17 नवंबर है, कल 18 नवंबर है और जुबिन दा का जन्मदिन भी है। मैं समझती हूँ कि जुबिन गर्ग न सिर्फ असम की या नॉर्थ ईस्ट की आवाज़ थे, बल्कि वो भारत की आवाज़ थे जिसने कि दुनिया में डंका बजाया। और ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। मैं एक बार उनका इंटरव्यू पढ़ रही थी तो उसमें मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि मेरी कोई एक जाति या मेरा कोई एक धर्म नहीं है, जिसके दिल में प्यार है, जिसके दिल में मोहब्बत है, उससे मेरा गाना रिलेट होता है और वो मुझे अपना समझता है। और मैं, अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर पूछें तो मैं जुबिन दा की इस बात को, जो कांग्रेस की विचारधारा और खासतौर से जो राहुल गांधी जी की सोच है, मैं उससे जोड़ती हूँ। क्योंकि हमारे नेता भी मोहब्बत वाले नेता हैं, आप सब जानते हैं इस बात। कन्याकुमारी को कश्मीर से 4000 किलोमीटर चल के राहुल गांधी जी ने मोहब्बत के फेविकोल से जोड़ा और ये पूरे देश ने देखा। तो एक तरफ जहां हम जुबिन जी के गीतों में देखते हैं कि प्यार है, मोहब्बत है, कोमलता है, अनुकंपा है, दूसरों के लिए संवेदना है, वहीं पर अन्याय के खिलाफ, गलत बात के खिलाफ आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। और इसका जो समन्वय है वो कहीं ना कहीं उनके गीतों में उभर कर आता है। तो हमने देखा कि असम के लोगों का जीवन संघर्ष उनके गीतों का, उनकी आवाज का हिस्सा है। वहीं जो युवाओं के जज्बात जो हैं वो भी उनके गीतों का हिस्सा है। और मैं समझती हूँ कि उस शख्सियत को, जो कि इस देश की एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुरीली और बहुत ही सशक्त आवाज है, बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब हम असम के कोने कोने से नई आवाज़ों को ढूंढ रहे हैं तो ये लाजमी है कि हम अपने नेशनल टैलेंट हंट को जुबिन दा की याद में समर्पित करें। वी वांट टू डेडिकेट दिस एंटायर प्रोग्राम ऑफ नेशनल टैलेंट हंट टू द मेमोरी ऑफ द लेजेंडरी सिंगर जुबिन गर्ग। और इसी के साथ एक बात मैं ये बस कहकर हम लॉन्च शुरू करेंगे कि हम जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो हम हिंदी हार्टलैंड से आते हैं, या अली ये कहा जाता है, उनका सबसे मशहूर गाना है। पर मुझे उनका एक और गीत है, जाने क्या चाहे मन बावरा, वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है बड़ा फिलोसफिकल गाना भी है। दुख के समय में जब आदमी निराशा से घिरा होता है, कैसे आशा की उम्मीद, कैसे विश्वास, कैसे एक नई रोशनी ये गीत जगाता है। मुझे लगता है वैसे ही जुबिन दा का पूरा जीवन था। असम में कई तरह के संघर्ष हमने देखे, वो फिर हम किसी और दिन बात करेंगे। पर उसके बाद उससे कैसे उभर कर आना है, कैसे उस अंधेरे को जीत कर एक नई रोशनी लानी है, ये जुबिन दा ने पूरे असम के लोगों को सिखाया, पूरे देश के लोगों को सिखाया।